तो चलिए यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है मेजर जनरल संजय सोई, हमारे साथ है ग्रुप कमांडर यूके देवनाथ, और साथ ही हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार रविंदर सचदेव सर। सर, सबसे पहले संजय सोई मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहेंगे, देखिए बार बार इससे पहले आईडीएफ की हम बात करते हैं तो ट्विटर पर तस्वीरें जारी कर दी जाती हैं, बताया जाता है बाकायदा कि हमने हमला नहीं किया। अब एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हमास के आतंकी वो बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रॉकेट किस कदर फेल हुआ है। तो क्या माने कि बार बार जो आईडीएफ की तरफ से बातें और सबूत रखे जा रहे हैं उन पे भरोसा कर लिया जाए और ये मान लिया जाए कि हमास के आतंकियों की ही चूक थी? नहीं, देखिए प्रियंका जी, ऐसा है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। सबसे पहले अफसोसजनक बात यह है कि एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ है और 500 लोगों की जान गई है। तो ये बात यह है कि अभी इजराइल कह रहा है हमास ने किया, हमास कह रहा है इजराइल ने किया। इसका प्रूफ शायद लड़ाई के अंत तक नहीं मिलेगा किसी को, जिसको कहते हैं पक्का प्रूफ, वो नहीं मिल पाएगा। शायद वहाँ पे स्प्लिंटर्स मिले, टुकड़े मिले, किसका रॉकेट था। अगर हमास का रॉकेट था तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, इजराइल का रॉकेट होगा तो जरूर वो फोटो दिखाएंगे कि देखिए। डेनियल हेनरी जो कि आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है, वो सैटेलाइट तस्वीरों के साथ साथ ये ऑडियो क्लिप जिसमें वो ये दावा करे कि जो टेररिस्ट है हमास के, वो उसी फेल्ड रॉकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पत्रकारों को भी इन्वाइट किया। वो कह रहे हैं कि आप जाइए उसी हॉस्पिटल और ठीक उस साइट पर जाइए जहां से लॉन्चिंग हो रही थी रॉकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे उनके टुकड़े और जहाँ से लॉन्च हुआ है वो, क्योंकि ये देखा जाए कि इस समय में इजराइल जो हमास चाह रहा था, चाहे वो हमास की गलती से हुआ, उनके रॉकेट फेल होते रहे। उनका कोई बहुत हाई टेक्निकल रॉकेट्स नहीं है और वो फेल हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ तो लोकल फैब्रिकेट किया गया है और किसी भी टेक्नोलॉजी में फेल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इंटेंशनल किसी ने नहीं किया, लेकिन इसका फ़ायदा अभी हमास उठाने की कोशिश कर रहा है। और जिसकी मुझे पहले दिन से ये बात मैं सोच रहा हूँ और कई बार कहा है कि हमास की सोच ऐसी है कि जब ये काउंटर अटैक इसराइल का शुरू होगा तो सिविलियन कैजुअल्टीज़ को और बढ़ा चढ़ाकर करेंगे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, जिसका रिजल्ट आप अभी 2 मिनट पहले दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया में रैली हो रही है, मिडिल ईस्ट में जुलूस निकल रहे हैं, स्पेन में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। मैं रविंदर जी को भी इस चर्चा में शामिल करता हूं, क्योंकि अब यही देखना होगा रविंदर जी कि इस अटैक से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। या जैसे जनरल सोई बता रहे हैं, लेयर्स विद इन लेयर्स हैं। अब देखिए इजराइल बड़ा स्मार्ट है, जरूरी नहीं इजराइल अपने बम से मारता, वो भी हो सकता है ना। हमस स्टाइल इजराइल रॉकेट बनाता, उसको मारता, सारे छाप ऐसे छोड़ता कि हमस ने करा है और फिर ब्लेम करता कि हमस ने करा है और दुनिया में दिखाता कि देखो हमस अपने लोगों को मार रहा है और हमें बदनाम कर रहा है। वो भी हो सकता है। फेक चीजें आज की दुनिया में जानते कहां से कहां एआई से बन जाती हैं। तो ये फॉग ऑफ वॉर कंप्लीटली वी जस्ट डोंट नो। बट यस, एज अगेन जनरल सोई सेड, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं, बच्चे, स्पेशली अडल्ट्स को आप। लेकिन सर वहां पर ये वही जगह है ना। पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल से पुतिन ने सबूत मांगे हैं। इजरायली सेना सैटेलाइट सबूत दें। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का कहना है मिसफायर रॉकेट के कारण विस्फोट के सबूत दें, किसी और से कोई सबूत दिखाने की मांग नहीं करते। यूके देवनाथ सर, किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? इजराइल की जो फौज है वो लगातार अपने आयरन डोम सिस्टम के जो रेडार हैं, फायर कंट्रोल रेडार और सर्विलेंस रेडार के साथ गजा पट्टी के ऊपर जो आसमान है उसका सर्विलेंस रखती है। और जो ये फायर कंट्रोल रडार जो है, जैसे ही गजा से कोई रॉकेट लॉन्च होता है ये तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी को प्लॉट करते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इजराइल की जो वीडियो है सही है तो इन्वेस्टिगेशन करने पर स्पेशलिस्ट बता देंगे, क्योंकि जब इस तरह की वीडियो ले जाती है तो उस पर टाइमलाइन आ जाता है। तो सही है, मतलब संदेह कहां पर व्यक्त हो रहा है? संदेह इस तरह से हो रहा है कि देखिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ तो हमें ये दिखा रहे हैं फोटो ऑफ अल बदर 3। अब अल बदर 3 रॉकेट जो है काफी बड़ा रॉकेट है, छोटा रॉकेट नहीं है। ये जैसे हम सुनते आए हैं फक्र 3 या फक्र 5 या M302, वो छोटे रॉकेट हैं। ये अल बदर 3 जो फोटो दिखा रहे हैं आईडीएफ के जो ब्रीफ कर रहे थे, वो तो बहुत बड़ा है। तो मतलब लंबाई में वो करीबन 18 फीट लंबा होगा और डायमीटर में 2 फीट। तो किसी गली से नहीं छोड़ा जा सकता,
उसको छोड़ने के लिए एक प्रॉपर लॉन्च साइट में ले जाना पड़ेगा, जहां पर कि एक लॉन्चर लगाना पड़ेगा, और लॉन्चर फुटबॉल फील्ड जैसा एक क्लियर एरिया चाहिए अगर अल बदर 3 जो फोटो दिखा रहे हैं उसको लॉन्च करना है। दूसरी एक और चीज़ है कि अल बदर 3 का जो वॉरहेड है और जो डैमेज दिखा रहे हैं वो डैमेज दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। जो पार्किंग लॉट की जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें किसी धमाके की फोटो नहीं दिखा रहे हैं, वो जलने की फोटो है। तो जब एक वॉरहेड एक्सप्लोड करता है तो जो डैमेज पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। और पार्किंग लॉट में जैसे फोटो दिखा रहे थे कि सब जल गया, ब्लैक हो गया, उसका मतलब है कि जो रॉकेट था वो आमतौर पे रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव ये वॉरफेयर। भी प्रोपेगेंडा वीडियो आप ये कह रहे हैं? इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, संजय सोई सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड करूंगी। बिल्कुल। अभी आपने ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर को सुना, वो इसको कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वीडियो हो सकता है, लेकिन बार बार आईडीएफ ये भी कह रही है कि ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, इससे पहले भी तकरीबन 450 रॉकेट्स फेल हो चुके हैं हमास के। और अगर हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो क्या आपको लगता है क्या इजराइल इस मामले में फेल हो सकती है, इजरायली सेना? नहीं, उन्होंने कहा हमास के रॉकेट फेल हुए हैं। हमास के रॉकेट क्योंकि कई लोकल बने हुए हैं, वो स्टील पाइप से बनाए हुए हैं, लोकल फैब्रिकेटेड किए हुए हैं। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कट्टा है, आपको रोक रहा हूं, इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है।